पिताजी, अगर आप आज जिंदा होते तो देखते कि मैं भी आपकी शक्तियों के काबिल हो चुका हूँ। आपकी दी हुई ये शक्तियाँ मुझ में समा चुकी है पिताजी। काश आज आप जिंदा होते तो देखते कि आपका बेटा भी अब काबिल बन चुका है। लेकिन अब मैं आपकी शक्तियों के साथ आपकी इस फ्री फायर की रक्षा करूंगा पिताजी। जैसे आपने की थी उसी तरह ये आपका बेटा भी करेगा। आपकी आत्मा को शांति मिलेगी पिताजी जब आप देखोगे कि आपका ये आम बेटा कैसे बन चुका है। मैं कुछ दिनों पहले आम था, लेकिन अब मैं कुछ और बन चुका हूँ। लेकिन इसके साथ मेरे पास और जिम्मेवारी भी आई है। पता नहीं मैं इसे कैसे निभा पाऊंगा, लेकिन अब शक्तियाँ मिली है तो उसके साथ मेरी जिम्मेवारी भी बढ़ चुकी है। अब मुझे किसी न किसी तरह से इन्हें संभालना ही होगा। कोबरा के जाने के बाद मैं हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ इस फ्री फायर का राजा। मेरे नाम का प्रचार हो रहा है ना, लोग मेरे नाम से डरते हैं ना, या नहीं डरते हैं वे? बोलो किस काम के लिए लगाया है शागिर्द तुम्हें? बोलो डरते हैं ना मेरे नाम से? नहीं डरते हैं तो उन्हें इस धरती पर, इस फ्री फायर पर रहने का कोई हक नहीं है। मार दो उन्हें। जैसा आप कहें बॉस, आपके अनुसार ही हो रहा है, चिंता मत कीजिए। सिर्फ एक ही भगवान है इस फ्री फायर का, वो है रैम्पेज। मेरे पास शक्तियाँ तो आ गई है, लेकिन मुझे सभी कलाओं में निपुण होना पड़ेगा। इसके लिए मुझे सब कुछ चलाना आना चाहिए। मैं हर किसी चीज में माहिर होना चाहता हूँ ताकि मैं इस फ्री फायर की रक्षा कर सकूं और इस फ्री फायर को बचा सकूं। आखिरकार मुझे रेड क्रिमिनल ने यहाँ क्यों बुलाया है? आखिरकार उसे कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जिसने जल्दबाजी में मुझे यहाँ बुलाया है? आएगा कब वो? इंतजार करके थक गया हूँ। वो रहा। मेरे हाज़ुर रैम्पेज, आपको एक बात बतानी है। वो कोबरा का सूट उसके बेटे को मिल गया है और वो अब हमें मारने की साजिश कर सकता है बॉस। क्या करे? क्या करना है वे? अगर उसे वो सूट मिल चुका है तो ऐसा करो कि उसका नाम हर जगह मत बजने देना। लोगों को पता नहीं लगना चाहिए कि कोबरा आ गया है। इसलिए मार दो जो भी जानता है कि कोबरा इस धरती में आ गया है। जो भी इसका नजदीकी है उसे तड़पा कर मारो। चिल्ला दो उनके शहरों को। बस पता नहीं लगना चाहिए, लोगों को बीच उम्मीद नहीं जागनी चाहिए कि कोबरा उनका रक्षक आ चुका है वापस। समझ गए रेड क्रिमिनल? समझ गया मेरे हज़ूर, चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। अब आएगा मजा, अब आएगा। चलो यार, मुझे अपने दोस्त के घर जाना होगा ताकि मैं उससे कुछ जान सकूं। अरे रमेश मेरे भाई, तू घर में तो है ना? देख मैं आया हूँ, तेरा बेस्ट फ्रेंड विकास। कहाँ है तू? अरे विकास, तू आया है? बोल क्या बात पूछनी है, बता। अरे भाई, मुझे यही जानना है कि मैंने तुझे जो सीक्रेट बताया था ना, तूने किसी और से शेयर तो नहीं किया है? अरे कौन सा सीक्रेट? क्या वही जो तुम कोबरा हो? अरे हाँ वही। अरे भाई, मैंने भी अपने एक दोस्त से बताया है। अरे किससे? अरे भाई, यहाँ मेरे पास वाले घर में ही यहाँ रहता है मेरा दोस्त लक्की। अरे भाई, मैंने मना किया था ना तुझे। अरे भाई माफ कर दे, बस इसे बताया है। लक्की, तूने किसी को बताया तो नहीं कि अपना ये विकास ही कोबरा है? अरे नहीं भाई, भला मैं क्यों बताऊंगा? तूने कसम खिलाई थी ना, मम्मी कसम। भाई मैं क्यों तोड़ने लगा मम्मी कसम? तुझे पता ही है मैं अपनी मम्मी से प्यार करता हूँ। अरे हाँ, इसने भी नहीं बताई है विकास। अच्छा हुआ कि तुमने ये बात किसी से नहीं बताई है भाई। अरे तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो सुपर हीरो हो ना। मैं सुपर हीरो नहीं, बल्कि मैं हूँ सुपर विलन। अरे क्या कह रहे हो? मैं हूँ रैम्पेज, बॉस का शागिर्द रेड क्रिमिनल। तुम लोग जान चुके हैं बहुत कुछ कोबरा के बारे में, इसलिए तुम लोग मरोगे।
अरे यार, शुक्र है कि मेरे पास सुपर हीरो पावर है, नहीं तो मेरी मम्मी मुझसे इतना काम करवाती है ना कि पूछो ही मत। मुझे बाजार भेज दिया था। ये तो मेरे पास सुपर एबिलिटीज है जिसके कारण मैं जल्दी से आ गया हूँ, लेकिन मुझे इन सब पावर का यूज इन सब छोटे मोटे कामों में नहीं करना होगा, क्योंकि मुझे ये शक्तियाँ किसी खास काम के लिए मिली है। इसलिए मुझे यूं ही वेस्ट करना नहीं होगा। इसलिए अब से मैं ध्यान रखूंगा कि इन शक्तियों का यूज ना करूं। चलो चलता हूँ। अरे मम्मी, अरे आ गया हूँ मैं, देखिए ले आया मैं सामान जो आपने मंगवाया था। अरे विकास बेटा, आ गए तुम इतनी जल्दी? वो कैसे? तुम तो आलसी थे एक नंबर के, लेकिन आज पहली बार टाइम पर आए हो। अरे मम्मी, मैं अब वो पहले वाला विकास नहीं रहा हूँ, अब मैं समझदार हो गया हूँ। अरे हाँ हाँ मेरे समझदार बेटे, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। लेकिन अच्छा मेरे समझदार बेटे, ये बताओ कि मैंने तुमसे क्या मंगवाया था? अरे मम्मी, और क्या, भिंडी और शिमला मिर्च। और तुम क्या लेकर आए हो? ये भिंडी और लौकी। अरे मम्मी माफ कर दो, भूल गया था मैं जल्दी जल्दी में। जाओ तो जाओ, अब जल्दी जल्दी में जाओ और उसे भी लेकर आओ। ठीक है मम्मी, अभी जाता हूँ। अरे यार, फिर से जाना पड़ेगा। लगता है कि मैं दिन प्रतिदिन भुलक्कड़ होते जा रहा हूँ। करूँ तो करूँ क्या? देखा लड़का लोग, सिर्फ एक ही नाम है यहाँ पर, रैम्पेज रैम्पेज। अरे ये यहाँ पर क्या चल रहा है? लगता है कि ये उस रैम्पेज का जाल है। वो भले ही अपने आप को सुपर हीरो कहता हो, लेकिन हम सबको पता है कि आखिर में वो है तो एक सुपर विलेन ही ना। लेकिन पता नहीं लोग उसकी इतनी वाहवाही क्यों करते हैं और उसका नाम क्यों जपते रहते हैं। समझ गया क्या? रैम्पेज का नाम होना चाहिए हर जगह। कोई भी कोबरा का नाम नहीं लेगा, वो मर चुका है वे, उसका नाम नहीं होना चाहिए। याद रखना, उसका नाम लिए तो मार डालूंगा। समझ गए, आप चिंता मत कीजिए। हाँ बिल्कुल, और रैम्पेज ही हमारा भगवान है, याद रखना बे, रैम्पेज सिर्फ। रैम्पेज रैम्पेज रैम्पेज, जहाँ जाता हूँ बस उसी का ही नाम सुनाई देता है। मुझे पता है कि मेरे पिताजी को भी उसी रैम्पेज ने ही मारा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। लेकिन अब मुझे जब उनकी शक्तियाँ मिली है तो मैं एक दिन उन शक्तियों का सही यूज करूंगा और उस रैम्पेज से अपने पिताजी का मौत का बदला लूंगा। देख लेना तुम, मैं उससे भी शक्तिशाली बनूंगा और फिर से कोबरा का नाम बजेगा इस फ्री फायर में, कोबरा का नाम। तब इस रैम्पेज का इस फ्री फायर में नामो निशान नहीं बचेगा। मैं उसे जड़ से मिटा दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना हो, कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, मैं करूंगा। और एक दिन कोबरा का नाम रोशन करूंगा इस फ्री फायर में फिर से। वो शेर को भूल चुके हैं कि जंगल का राजा शेर होता है, ना कि कोई भेड़िया, जो कि ये रैम्पेज है। लेकिन एक दिन फिर इस शेर का नाम चमकेगा और फिर लोग देखेंगे कि ये शेर अभी मरा नहीं बल्कि जिंदा है, और वो भी उसके छावे के रूप में, जो कि मैं हूँ कोबरा का छावा। चलो मेरा काम तो हो गया है। रैम्पेज बॉस का मैंने हर जगह डंका बजा दिया है, बस सिर्फ एक ही नाम बजेगा, रैम्पेज रैम्पेज। उनसे शक्तिशाली है भी कौन? 20 साल पहले एक कोबरा हुआ करता था, लेकिन अब वो भी नहीं है, सिर्फ रैम्पेज रैम्पेज है। अरे ये क्या कोबरा, तुम तो 20 साल पहले मर चुके, तुम कैसे आ गए? शेर मरा था, लेकिन उस शेर का छावा नहीं मरा है। कोबरा अब भी जिंदा है, और वो भी मुझ में। इसलिए जब तक मैं जीवित हूँ तब तक उस पापी रैम्पेज का नाम नहीं बजेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना हो। तू उसका नाम बजा रहा है ना, तो मैं आज तुझे बजा दूंगा। आवे, तू जानता नहीं है रैम्पेज बॉस क्या चीज है, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। बड़ा आया उस रैम्पेज का नाम जपने वाला। यही होगा, यही हाल होगा उन सब का जो कि उस रैम्पेज की साइड हो गए। उसके एक एक साथी को मरना होगा, क्योंकि वो भी उसी की तरह ही पापी है, और मैं इस फ्री फायर से सभी पापियों का सर्वनाश करूंगा। मैं कोबरा का बेटा अपने बाप की मौत का बदला लूंगा उस रैम्पेज से, और
सारे आतंकियों को खत्म कर दूंगा ताकि इस फ्री फायर में फिर से खुशहाली आए, फिर से। अरे ये कौन है? तुम क्या कह रही हो? ये गलत कर रहे हो तुम। अपनी भावनाओं पर काबू करो। ऐसे ऐसे नहीं जी सकते हो तुम। लेकिन तुम कौन हो? यहाँ सिर्फ एक ही नाम चलेगा, रैम्पेज। रैम्पेज वो ही है शहर का भगवान। कोई कोबरा बोबरा नहीं है। जो भी शहर में कोबरा का नाम लेगा वो ऐसा ही तबाह हो जाएगा। जला कर राख कर दूंगा मैं, राख। मैं हूँ रैम्पेज बॉस का शागिर्द और यहाँ सिर्फ रैम्पेज का नाम चलता है।